हरे कृष्ण। तो चलिए आज हम अजा एकादशी की कथा हम श्रवण करेंगे। 19 अगस्त मंगलवार का दिन अजा एकादशी की कथा का हम श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान नाम के कीर्तन का आश्रय लेते हैं और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने 16 अगस्त जन्माष्टमी खूब धूमधाम से मनाई होगी और खूब हरि भजन, हरि सेवा, भगवद गीता शास्त्रों का अध्ययन किया होगा और भागवत भी पढ़ा होगा। तो हम आज की कथा की ओर चलते हैं। इससे पहले 2 मिनट थोड़ा भगवान नाम का कीर्तन का आश्रय लें। तो चलिए कीर्तन की तरफ। और सबसे बड़ी बात कि राधा अष्टमी भी आने वाली है। वो उसकी डेट है अब 31 अगस्त रविवार के दिन राधा अष्टमी है। तो साथ में ही हम राधा रानी की महिमा भी गाएंगे और खूब सारा भजन भी करेंगे, हरि सेवा भी करेंगे। तो चलते हैं आज की एकादशी की कथा और कीर्तन की ओर। चलो आज कीर्तन राधा रानी के उपलक्ष्य में ही करते हैं। तेरी शरण में आयो किशोरी, तेरी शरण में आयो, तेरी शरण में आयो किशोरी, तेरी शरण में आयो, तेरी शरण में आयो किशोरी, तेरी शरण में आयो, तेरी शरण में आयो किशोरी, तेरी शरण में आयो। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए आज की हम एकादशी की ओर चलते हैं। अजा एकादशी। भगवान युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, मैं अब ये सुनना चाहता हूं कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। और गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार श्रावण मास अभी भी चल रहा है, और श्रावण मास में भी हम जितना हो सके, अगर हम श्रावण मास है तो भगवान भोलेनाथ का प्रिय मास है। अगर हम भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं तो हमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण भक्ति करने से भोलेनाथ खुश होते हैं। अगर भोलेनाथ से कुछ मांगना भी है तो कृष्ण भक्ति मांगना। भौतिक वस्तुएं मांगेंगे तो भोलेनाथ जी तथास्तु बोल देंगे, तो उसी से ही हमारा नाश हो जाएगा, हमें दुख प्राप्त होगा। कैसे? उदाहरण में लेता हूँ, भस्मासुर ने तपस्या करी कि मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। तो भस्मासुर को वरदान मिलते ही उसने क्या किया? सबसे पहले बोला कि अब मैं ठीक है, मुझे पार्वती माता से शादी करनी है, उनका भोग करना है, मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा, आप भस्म हो जाओ। तो भगवान शिव थोड़े टेंशन में आ गए। तो लेकिन कोई भी किसी भी चिंता का हल मेरे हरि के पास होता ही है। तो भगवान शिव तो चल पड़े मेरे हरि के पास। तो हरि ने कहा, मैं सुंदर स्त्री मोहिनी रूप का वेश धारण करूंगा और इसका अंत करूंगा। तो भगवान माँ पार्वती से भी सुंदर भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, और इतनी सुंदर स्त्री, और भस्मासुर मोहित हो गया। तो चलो ठीक है भाई। बोले ठीक है, मैं तुमसे शादी तो करूंगी, लेकिन मुझे ऐसा वर चाहिए जो नृत्य कर सके। बोला ठीक है, मैं तुम्हें नृत्य सिखाता हूँ, सीखता हूँ, तुम मुझे सिखाओ। तो जैसे क्लासिकल डांस होता है आजकल के ज़माने में, तो वो स्टेप करते वो भूल गया। उसके स्त्री के मोह में इतना पड़ गया, इतना भूल गया कि मोह में उसने अपना ही हाथ अपने सर पे रख दिया और वो भस्म हो गया, भस्मासुर मर गया। तो ये शिव का वरदान है, हमको भस्म या नाश कर देगा, हमको दुख देगा। दूसरा, जयद्रथ ने तपस्या करी कि मैं पांडवों को एक दिन युद्ध में परास्त करूं, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम अर्जुन को कभी परास्त नहीं कर पाओगे, लेकिन 4 भाइयों को परास्त करोगे। तो ठीक है, यस। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, तुम एक दिन 4 पांडवों को युद्ध में भारी पड़ोगे। तो 4 पांडव उससे नहीं लड़ पाए थे, क्योंकि उस समय शिव के वरदान के अकॉर्डिंग जयद्रथ को हरा नहीं पाए। लेकिन दूसरे दिन जयद्रथ को अर्जुन के हाथों मरना पड़ा, क्योंकि उसने अभिमन्यु के वध में सबका साथ दिया था। तो जयद्रथ को दूसरे दिन मृत्यु मिली। एक दिन तो हम क्षण भर के लिए हम भगवान भोलेनाथ से कुछ भी मांग लेंगे, हम खुश हो लेंगे, लेकिन दूसरी क्षण उसके बाद हमें वो हमारे दुख का कारण बनेगी, हमारी मृत्यु का भी कारण बन सकती है। तो भौतिक वस्तुएं मांगे, जो प्रारब्ध में होगा मेरा हरि दे देगा। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, उस हिसाब से हम चलेंगे। और हरि भक्त बड़े बिंदास होते हैं, आनंद में रहते हैं। हमारी कंडीशन, हमारी स्थिति वही है कि हम हमेशा आनंद में रहें। जो हरि दे उसमें हम संतुष्ट रहें। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो हम इस श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ से कृष्ण भक्ति ही मांगेंगे कि हमें और शक्ति दो, बल दो, कि हम और कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा करें और कर पाएं। तो भगवान कृष्ण बोले, राजन सुनो, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष के नाम की एकादशी का नाम है अजा। ये सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करने से जो इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा था, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया और फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वो मुर्दों का कफन लिया करते थे और इतने पर भी नृप श्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए।
तो राजा हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी थे कि कितने भी कर्म खराब हुए लेकिन बेईमानी नहीं की। तो इस प्रकार चांडाल की दास्तां करते हुए अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इस राजा को बड़ी चिंता हुई कि वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते ये शोक से समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को उनके पास आता हुआ देखकर ब्राह्मण को देखकर उन्होंने प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने बड़े होकर सारा दुखमय समाचार सुनाया। अब देखिए, सारे दुखों का अंत जैसे कहा गया है शास्त्रों में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हमारा जन्म है, हमारा शरीर है, तो उसके साथ हमारे सुख दुख भी जुड़े हुए हैं, इस शरीर की ज़रूरतें भी जुड़ी हुई हैं। हमारे बापूजी स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं कि ये शरीर है, अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो बीमार होते हैं, कम खाते हैं तो भी बीमार होते हैं। तो ये शरीर ही ऐसा है और इस शरीर की अपनी अपनी ज़रूरतें भी हैं और ज़रूरतों के लिए हम संबंध भी बनाते हैं, हम अपने अपनों को भी ढूंढते हैं। आज ये क्या है, ये शादी.com मैट्रिमोनियल साइट क्या कर रहे हैं, हम अपने अपनों को ही ढूंढ रहे हैं। और एक बड़ा, सबसे बड़ा हमारा अपना हमारे सामने ही बैठा है, कृष्ण। वो तो सनातन काल से हमारा अपना है, हमें अपना चुके हैं, हम उनके अंश हैं, फिर भी हम उनकी शरण में नहीं जाते हैं। तो ये सारे सुख दुख की जड़ ये हमारा जन्म ही है। अगर जन्म ही ना हो तो, जन्म है तो जरा व्याधि बुढ़ापा भी है, बुढ़ापा है, प्रॉब्लम भी है, सबकी लाइफ में अप डाउन्स हैं। और सबसे बड़ा दुख मृत्यु सामने खड़ी है। और फिर हमारे कर्मों का भय, क्या होगा, क्या करेंगे, हमारे साथ क्या बनेगा, हमको कौन लेने आएगा, हमें कितना दंड भोगना पड़ेगा। हरि के हो जाएंगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, दंड नहीं भोगना पड़ेगा, भक्त सीधा धाम को चले जाते हैं। हमने जन्माष्टमी पे चर्चा करी, मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है, 4 अध्याय का 9वां श्लोक। तो हमें हरि सेवा, हरि भजन की ओर अग्रसर होना है, हमें कृष्ण को अपना करना है। हाँ, जो जवाबदारी है, जो जिम्मेदारी है वो करना है। भले 10 और नए काम करें लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। हम कृष्ण को पकड़ के रखेंगे, गुरु की सेवा, गुरु आज्ञा, गुरु महाराज के चरणों को मजबूती से पकड़ के रखेंगे और कृष्ण के चरणों को भी हम गले से लगा के रखेंगे। तो चलिए हम कथा की ओर चलते हैं। तो फिर राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इसके पाप का अंत होगा और तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। इस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी पुनः प्राप्त हुई और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दंदुभियां बज उठी और देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा के निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने व सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। अब ये कलयुग है, कलयुग में तो देखिए कोई यज्ञ कोई करेगा तो क्या करेगा, पवित्रता है नहीं। आजकल के ब्राह्मण भी संतुष्ट है नहीं, क्योंकि आजकल कलयुग के ब्राह्मण शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलते हैं, उनका आचरण सही नहीं है। ब्राह्मण का काम है दान देना, दान लेना, 6 काम है। यज्ञ कराना और पढ़ना और पढ़ाना शास्त्र। और कलयुग में ब्राह्मण का काम है संकीर्तन यज्ञ करवाए। कौन सा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये यज्ञ कराना है ब्राह्मण का। लेकिन आजकल ब्राह्मण सोचता है दक्षिणा ले लूं, लेते जाऊं। नहीं, ब्राह्मण भगवान पे आश्रित होता है। तो इस
एकादशी की कथा हमने सुनी और अश्वमेघ यज्ञ, इस पर कभी हम विशेष चर्चा करेंगे। महाभारत में इसकी विशेष चर्चा है। पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया है, राजसूय यज्ञ किया है, बड़े बड़े यज्ञ पांडवों ने किए हैं, लेकिन कृष्ण को खुश करने के लिए, कृष्ण की आज्ञा पालन करने के लिए उन्होंने ये बड़े बड़े यज्ञ किए थे। लेकिन आज कृष्ण ने हमें आज्ञा दी है गुरु महाराज और शास्त्रों के माध्यम से, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, सदैव मेरा चिंतन करो, सततम कीर्तयन्तो माम, सदैव मेरा कीर्तन करो। तो हमें ये आज्ञा पालन करनी है। हमें अश्वमेघ यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है। हम 4 नियमों का पालन करेंगे, खूब हरि नाम जप करेंगे, माला करेंगे और भजन करेंगे, कीर्तन भी करेंगे, एकादशी पे दिन शास्त्रों का अध्ययन भी करेंगे। इसी तरह मैं आज की इस एकादशी कथा को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल बापू जी सरकार की जय। श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। कीर्तनानंद स्वामी शिल भक्तिपाद की जय। शिल प्रभुपाद की जय।